गाइस, वेलकम बैक। अमावस की काली रात थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। बादलों में ज़ोरदार बिजलियां कड़क रही थी, जिसकी वजह से ये रात और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। चारों तरफ ज़ोर ज़ोर हवा चल रही थी, जिसकी आवाज़ और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसी रात में एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक आग जला के बैठा हुआ था। उसके करीब में बहुत सारी हड्डियां रखी हुई थीं, खून में सने हुए नींबू और काले धागों में लिपटे हुए नारियल रखे हुए थे, और एक कपड़े से बनी हुई गुड़िया उसी के करीब रखी हुई थी। वो तांत्रिक ज़ोर ज़ोर से कुछ मंत्र पढ़ रहा था और आग में कुछ डाल रहा था, जिसकी वजह से आग बहुत ज़ोरों से भड़क रही थी। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फिर अचानक ही उस तांत्रिक ने एक सुई उठाई और उस गुड़िया के सर में घुसा के उस गुड़िया को एक तरफ टांग दिया। फिर अचानक ही उस तांत्रिक की तरफ आने वाले रास्ते पर एक बहुत ही डरी और सहमी हुई लड़की आती हुई नज़र आई। उस रास्ते के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, लेकिन वो लाइटें जैसे जैसे लड़की आगे बढ़ रही थी वो ज़ोरों से ब्लिंक कर रही थी। वो लड़की ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो लड़की बहुत डरते हुए बहुत आराम आराम से एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। फिर अचानक ही उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो जहाँ तक वो लड़की आ चुकी थी वहाँ तक की स्ट्रीट लाइट चल रही थी, बाकी उसके पीछे की सभी लाइटें बंद हो चुकी थीं। जैसे जैसे वो लड़की उस तांत्रिक के करीब आ रही थी, वो तांत्रिक मंत्रों को और भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ता जा रहा था। फिर अचानक एक बहुत ज़ोर का हवा का झोंका उस लड़की के करीब से होकर गुजरा, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और कांपने लगी। अब वो लड़की अपने चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाती रही और धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ बढ़ती रही, और फिर अचानक ही उस जगह की सभी लाइटें बंद हो गईं और एकदम घनघोर अंधेरा हो गया। लेकिन देखते ही देखते उस तांत्रिक की जो आग जल रही थी, उस आग में एक अजीब सी रोशनी पैदा हो गई, और वो रोशनी देखते ही देखते बढ़ती जा रही थी, और फिर उस रोशनी का एक बहुत ही बड़ा गोला बन गया और वो सारी रोशनी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। और फिर अचानक ही वो सारी रोशनी उस लड़की के मुंह में घुसने लगी, और अचानक ही वो लड़की वहाँ पर हवा में उड़ने लगी। उस लड़की का आधा चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। उस लड़की के आधे शरीर में आग जल रही थी और आधा शरीर बिल्कुल सही था। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर वो लड़की हवा में उड़ते उड़ते अचानक ही बहुत ज़ोर से हंसने लगी, लेकिन कुछ देर के बाद उसने हंसना बंद कर दिया और सब कुछ एकदम शांत हो गया। हवा तक की आवाज़ नहीं आ रही थी, और उस लड़की ने अपना चेहरा एक ही झटके में नीचे की तरफ कर लिया, और वो लड़की बिना कदम बढ़ाए उड़ते हुए उस तांत्रिक के पास आ गई, और हल्के से उस तांत्रिक के पास आकर उस लड़की ने बोला, मंजूलिका जिंदा है। और कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है अब। दो लड़के शहर से अपने गांव आते हैं। एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम अनिल। गांव में अर्जुन का एक बहुत ही बड़ा घर था, जो एक हवेली की तरह बना हुआ था। अर्जुन अपनी वही हवेली बेचने के लिए गांव में आया था। अनिल ने अर्जुन से पूछा, आखिर वो कौन है जो तुमसे ये ख़रीदना चाहता है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि ख़रीदना कौन चाहता है, लेकिन जो बिकवाने वाली पार्टी है वो हमें गांव जाते ही मिल जाएगी। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही उनके पास एक लड़का आया, और उस लड़के को देखते ही अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा, अरे चंदू, तू अभी तक इसी गाँव में है? चंदू ने कहा, हाँ मैं अभी तक इसी गाँव में हूँ, और मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। यानी तुम्हारी हवेली बिकवाने के लिए मैंने किसी से बात कर रखी है, और उस आदमी से मैं ही तुम्हें मिलवाऊंगा। अर्जुन ने अनिल से कहा, ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, इसको मैं काफ़ी समय पहले से जानता हूँ।
चंदू ने कहा, तुम दोनों आज की रात हवेली चले जाओ और वहीं आराम कर लो। कल मैं तुम्हारी बात उस आदमी से करवा दूंगा जो ये हवेली ख़रीदना चाहता है। अर्जुन अनिल को लेकर के हवेली में चला गया। हवेली में अर्जुन ने एक नौकर को छोड़ रखा था जो उस हवेली की देख रेख करता था। उस नौकर का नाम सूरज था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। अर्जुन और अनिल हवेली में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा सूरज नाम का जो अर्जुन का नौकर था। अर्जुन उन्हें सूरज चाचा कह करके बुलाया करता था। सूरज चाचा सामने ही बैठे हुए थे और उनकी बेटी किचन में कुछ काम कर रही थी। अर्जुन जाकर के सूरज चाचा से मिला। तभी किचन से उनकी बेटी बाहर निकल के आई और वो उन दोनों के लिए पानी लेकर के आ गई। अनिल ने जैसे ही उस लड़की को देखा वो तो उस लड़की का दीवाना ही हो गया। फिर उन लोगों ने रात का खाना वाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अर्जुन और अनिल एक ही कमरे में एक साथ सो रहे थे। रात के लगभग 2 बजे का वक्त था। अर्जुन के कमरे का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ते से खुला और दरवाजे से सूरज चाचा की लड़की ने अंदर की तरफ झांका। जैसे ही उसने देखा तो अंदर अनिल की आंख उसी वक्त खुली ही थी। अनिल ने जैसे ही उस लड़की को देखा वो चौंक गया कि आखिर इतनी रात में ये लड़की इस कमरे में क्या देख रही है। और फिर अचानक ही वो लड़की वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। तुरंत ही अनिल वहाँ से उठा और उस लड़की के पीछे पीछे घर के बाहर आ गया। घर के बाहर अनिल ने उस लड़की को एक तरफ खड़े हुए देखा। अनिल उस लड़की के पास गया और उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम लक्ष्मी है। अनिल ने उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात में कमरे में क्या देख रही थी? उस लड़की ने कहा, मैं आपको ही देख रही थी। इतना सुनते ही अनिल ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। उस लड़की ने अनिल से कहा, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। फिर वो लड़की अनिल से बोली, मुझे कहीं बाहर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अनिल ने कहा, इतनी रात में और इतने अंधेरे में तुम्हें बाहर कहाँ जाना है? उस लड़की ने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर अनिल और वो लड़की एक साथ घर से बाहर कहीं चले गए। इधर कमरे में अकेला अर्जुन सो रहा था और फिर अचानक ही बहुत ज़ोरों से अर्जुन के कमरे का गेट खुला और बहुत ही ज़ोरों से गेट बंद हो गया। गेट की आवाज़ सुनकर अर्जुन की आंख खुल गई और अर्जुन ने देखा कि उसके पास उसका दोस्त अनिल नहीं है। अर्जुन ने सोचा, इतनी रात में अनिल कहाँ गया होगा। वो अनिल को देखने के लिए कमरे से बाहर निकला। इधर उधर अनिल को देखते हुए वो सूरज चाचा के कमरे के पास पहुंच गया। फिर अर्जुन ने सोचा, चलो सूरज चाचा से ही पूछ लेता हूं, क्या पता अनिल यहीं पर आया हो। अर्जुन ने सूरज चाचा को आवाज़ लगाई, सूरज चाचा, सूरज चाचा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ वापस नहीं आई। जैसे ही अर्जुन ने उनके कमरे के दरवाजे पर हाथ लगाया, अचानक ही दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा, यह अचानक अपने आप दरवाज़ा कैसे खुल गया। जब वो कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि सूरज चाचा फर्श पर लेटे हुए हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर सिर्फ हड्डियों का कंकाल था। ये देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया और उसके मुंह से एक बहुत ही ऊंची आवाज़ में चीख निकल गई, जिस चीख को सुन करके अचानक ही वो हड्डी का कंकाल उठकर खड़ा हो गया। अब उसे देखकर अर्जुन और भी ज़्यादा डर के मारे कांपने लगा और वो दीवार से जाकर एकदम चिपक गया और वो हड्डी का कंकाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अर्जुन से कहने लगा, जो तुमने किया था आज उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आज तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल जाएगी। वो हड्डी का कंकाल इतना कह ही रहा था कि अचानक ही उस कंकाल में आग लग गई और वो पूरा जल गया और धुआं बन करके इधर उधर उड़ गया। उसके बाद अर्जुन उस हवेली से निकल के बाहर भागा और उसने देखा कि उस रास्ते पर काफ़ी दूर पर एक बहुत ही ऊंची आग जल रही है। अर्जुन ने सोचा, शायद वहाँ गांव वाले बैठे होंगे। अर्जुन भागते हुए उस आग के करीब पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि आग के एक तरफ उसका दोस्त अनिल खड़ा हुआ था, जिसके चारों तरफ एक लाल कलर का गोला बना हुआ था और उस आग के दूसरी तरफ वही लड़की लक्ष्मी खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था।
उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उसका आधा शरीर जल रहा था और उस आग के पास एक तांत्रिक बैठा हुआ था और वो तांत्रिक कोई और नहीं था, वो तांत्रिक वही चंदू था जिसने अर्जुन को फ़ोन करके उस गांव में उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए बुलाया था। फिर अचानक ही एक बहुत ही डरावनी आवाज़ में वो लड़की लक्ष्मी बोली, अर्जुन तुमने पहचाना मुझे? अर्जुन बहुत डरी हुई आवाज़ में बोला, तुम सूरज चाचा की लड़की हो लक्ष्मी। फिर अचानक ही वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगी, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं मंजुलिका हूँ। क्या तुम्हें कुछ याद आया? उस रात मैं तुम्हारे सामने कितना गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। तुमने मुझे मारकर आग लगा दी थी, जबकि तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो चंदू से शादी करना चाहती थी। लेकिन अब वक्त आ गया बदले का, अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा दोस्त। अर्जुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, मंजुलिका उस रात मेरे से गलती हो गई थी, मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मंजुलिका ने उसकी एक भी नहीं सुनी और फिर मंजुलिका ने उसके दोस्त की तरफ यानी अनिल की तरफ जैसे ही देखा तो अनिल के पैरों से आग जलते हुए उसके पूरे शरीर में लग गई और देखते ही देखते अनिल राख के ढेर में बदल गया। ये सब देख करके अर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा गया। इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोल पाता, मंजुलिका ने अर्जुन को भी जलाकर राख कर दिया। जिस वक्त अर्जुन ने मंजुलिका को मार दिया था तब चंदू बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था और वो एक तांत्रिक के पास चला गया जहाँ से उसने तंत्र विद्या सीखी और एक बार फिर से मंजुलिका की आत्मा को बुला करके और सूरज चाचा की लड़की लक्ष्मी के अंदर प्रवेश करा दिया था, जिसकी वजह से अब चंदू और मंजुलिका एक साथ दोबारा से रहने लगे। मंजुलिका आज भी सूरज चाचा की लड़की लक्ष्मी के शरीर में होकर रहती है और वो दोनों जने अर्जुन के बंगले में ही रहते हैं और मंजुलिका आज भी जिंदा है।